हेलो स्टूडेंट, हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कर रहे हैं। उसमें जो है हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कर चुके हैं। अब आता है स्टैचूरी कॉरपोरेशंस। स्टैचूरी कॉरपोरेशंस क्या होता है? इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट्स ऑब्जेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड इन दिस स्पेशल एक्ट। एक पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक्ट पास करके एक कॉरपोरेशंस या इंस्टीट्यूट या जो है एक कॉरपोरेशन बनाते हैं, एक जो है कोई यूनिट बनाते हैं, और वो यूनिट जो है उस स्पेशल एक्ट के अंदर जो भी हमने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। यानी कि ये समझो कि ये भी फुली गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाएगा। बस ये है कि किसी मिनिस्ट्री के अंडर में ना होने के नहीं होगी, बल्कि इसके अलग से जो एक्ट बनाया जाएगा तो उसके रूल रेगुलेशंस बना दिए जाएंगे और उन रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेशंस को जो है वो चलाया जाएगा। उसके बाद आता है एग्जांपल्स। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस LIC जो है ये इसके एग्जाम्पल है। इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर ए स्पेशल एक्ट विच डिफाइन इट्स ऑब्जेक्ट पावर एंड फंक्शंस। ठीक है, स्पेशल एक्ट जो है इसके लिए बनाया जाएगा जिसके अंदर इसके रूल रेगुलेशंस पावर जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल इसके मालिक अलग होंगे और ये बिजनेस यूनिट अलग होगी, क्योंकि ये एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी। एक्ट में जैसे लिखा होगा मेंबर आएंगे जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो है कंटिन्यू चलता रहेगा किसके अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग। इट इज़ मैनेज वास्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको जो है कंट्रोल किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा या जो गवर्नमेंट जिसको नॉमिनेट कर देगी उसके द्वारा। इट हैज़ इट्स ओवन स्टाफ रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। बिल्कुल इसमें जो भी स्टाफ वगैरह लगाया जाएगा उसको जो है एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ इंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। इट्स ऑब्टेन्ड फंड बाय अ बोरोविंग फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम पब्लिक और थ्रू अर्निंग। बिल्कुल इसका जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट से लोन लिया जा सकता है, दूसरी पार्टी से लोन लिया जा सकता है, बोरोविंग जो है वो, और जो भी पब्लिक अर्निंग जो भी होगी मतलब पब्लिक से भी लोन लिया जा सकता है, और जो है अर्निंग के थ्रू भी जो है ये पैसा जो भी आएगा उसको भी जो है यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट दे रखा है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल विच आर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो ये ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के जो रूल वहाँ पर थे यहीं पर अप्लाई हो, क्योंकि एक्ट में जिस तरीके से बता रखा होगा उस तरीके से उसको एप्लीकेबल किया जाएगा। मेरिट, इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो डिसीजन लिया जाता है वो इंडिपेंडेंटली लिया जाता है। जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग है एक्ट के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, और जो भी सूटेबल ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करके कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपुट निकालने की कोशिश की जाएगी। क्विक डिसीजन, इट कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस एंड क्विक एक्शंस as it is free from the prohibitory rules of government। क्योंकि जो रूल रेगुलेशंस जो होते हैं उनसे हट के होता है, तो डिसीजन जो है वो क्योंकि एक्ट के में जिस तरीके से बता रखा है क्विकली डिसीजन उसके अकॉर्डिंग जो है वो ले लिया जाएगा। नेक्स्ट लिख रखा है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, देयर परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू डिस्कशंस इन पार्लियामेंट विच इज इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक मनी। मतलब पार्लियामेंट्री कंट्रोल यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो है डिस्कस किया जाएगा जब एक्ट बनाया जाएगा, और जो है पब्लिक मनी को किस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, ये सारे के सारे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होती है। ठीक है, उसके बाद है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि efficient management, their directors and top executive are professionals and expert
ऑफ डिफरेंट फील्ड, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो जो है मिनिस्ट्री के जो भी ऑफिसर होते थे वही उसको कंट्रोल करते थे, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं वो होते हैं वही सारा का सारा कंट्रोल करते हैं। इसकी कुछ डीमेरिट भी है। इन रियलिटी देयर इज़ नो मच ऑपरेशंस फ्लेक्सिबल, इट सफर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो है ना डिस्कशन किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर जो एक्ट पास किया जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सामने आती हैं। यूजुअली दिस एंजॉय मोनोपोली इन देयर फील्ड एंड डो नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव ड्यू टू विच देयर वर्किंग टर्न आउट टू बी इनएफिशिएंट। ठीक है, मोनोपोली इसके अंदर जो है आ जाती है, यानी कि जो प्रॉफिट मोटिव जो है मतलब गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर रूल रेगुलेशंस अगर बनाए जाएंगे, रूल रेगुलेशंस अगर वहाँ पर जो है उनके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, तो जैसे मोनोपोली जो है मतलब एकाधिकार जहाँ पर होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और वेयर देयर इज़ डीलिंग विद पब्लिक एम्पेंट करप्शन से एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक है, मतलब पब्लिक को जिन लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, इस वजह से जो है ये जो है कॉरपोरेशन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। कहाँ पर स्टेबल है ये पब्लिक द एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड स्पेशल पावर अंडर एन एक्ट, मतलब विशेष अधिकार की जहाँ पर ज़रूरत है और तो एक्ट पास करके हमें करना पड़ेगा। एंटरप्राइज रिक्वायर्ड है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर ज़्यादा पैसे लगाने की हम लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर जो है ये इंटरप्राइजेज काम करता है। तो ये था हमारा जो है स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन, इसको करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो